जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथियों। तो आप सभी का स्वागत है सीजी अपडेट हब के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सीजी अपडेट में हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कैसे सरपंच के पद को लोगों ने पैसा कमाने का एक धंधा, एक जरिया बना रखे हैं और सही सरपंच कैसे चुने, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भाई बहन मेरे इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको छत्तीसगढ़ संबंधित जानकारियाँ मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो कि कैसे लोगों ने सरपंच के पद को धंधा बना रखा है और कैसे इस धंधे को चलाते हैं। तो इसको भी दोस्तों सेम व्यवसाय की तरह ही इसमें भी निवेश किया जाता है और निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, इसको उन लोग को बहुत अच्छे तरह से मालूम रहता है कि इस धंधे को चलाना कैसे है और इसमें पैसा कितना कमाने को मिलता है। ये सब उन लोग को बहुत अच्छे से पता रहता है। दोस्तों, आप अपने गांव का विकास देख सकते हैं कि अभी तक कितना विकास हुआ है और जो सरपंच बने हैं उनका कितना विकास हुआ है उसको भी देख सकते हैं। बता दूं दोस्तों, 1993 में ग्राम पंचायत का स्थापना किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज गांव के विकास के लिए किया गया था। लेकिन जो सरपंच, जो नेता लोग हैं दोस्तों, इसको अपने विकास का व्यवसाय, एक धंधा बना रखे हैं। तो मैं दोस्तों इसमें आपको विस्तार से एक एक करके बताता हूँ कि निवेश कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि वो लोग कितना निवेश करते हैं, कैसे निवेश करते हैं। पहले निवेश कितना करते हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें यह जो निवेश है गांव के ऊपर और प्रत्याशी ऊपर निर्भर करता है कि गांव कितना बड़ा है। गांव के हिसाब से वो लोग निवेश करते हैं। ज़्यादा बड़ा गांव है तो ज़्यादा निवेश करते हैं और जो प्रत्याशी के पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा निवेश करेंगे। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जिसके पास धंधे में ज़्यादा फंसाने के लिए पैसा रहता है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और जिसके पास कम पैसा रहेगा वो कम इन्वेस्ट करेंगे। तो वह उस गांव और उस आदमी, उस प्रत्याशी ऊपर निर्भर करता है। या आप अपने गांव के देख सकते हैं कि सरपंच प्रत्याशी जो रहता है कितना इन्वेस्ट करते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आप लोग को एक औसतन बता देता हूँ कि जो प्रत्याशी होते हैं वह 1 लाख से 10 लाख, कहीं कहीं ज़्यादा भी, लेकिन एक औसतन इतना खर्चा सभी गांव के सरपंच जो है चुनाव में जीतने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों बताता हूँ कि निवेश कहाँ करते हैं। जानते हैं कि वो लोग यह निवेश कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसको जानते हैं। तो दोस्तों उन लोग को बहुत अच्छे तरह से पता है कि निवेश कहाँ करना है। वो लोग गांव के महिला वर्ग और पुरुष वर्ग को 2 वर्गों में पहले बांट लेते हैं कि इनके ऊपर इनको कैसे खरीदना है और किस तरह से लालच देना है। तो पुरुष वर्ग के लिए कैसे करते दोस्तों, जो हमारे गाँव के मजदूर किसान वर्ग होते हैं वो लोग अब दिन भर खेतों में काम करके जब शाम के वक्त घर वापस आते हैं तो उन लोग को खरीद लेते हैं दोस्तों। कैसे, जैसे कि छोटे छोटे लालच, जैसे कि नशा पान का लालच दे देते हैं, मुर्गा मछली, 1 पाव मुर्गा मछली पिला देते हैं। ऐसे मतलब समझ सकते हो दोस्तों कि क्या लालच देते हैं, है ना। और फिर वो बेचारे लोग थके हुए खेत से आते हैं, अपने इन लालचों को रख लेते हैं और फिर वो लोग वोट को अपना खरीद लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि महिला वर्ग को कैसे खरीदना, क्योंकि वो लोग तो नशा नहीं करते तो उन लोग का खरीदने का अलग तरीका है। उन लोग को क्या करते हैं, महिला वर्ग को खरीदने के लिए वो लोग साड़ी, महिलाओं, माताओं, बहनों को साड़ी देते हैं। गांव में अधिकतर देखे होंगे कि साड़ियाँ बांटे जाते हैं। और कई कई लोग तो चांदी का आभूषण भी देते हैं, जैसे कि मुंदरी, बिछिया, छोटे छोटे चीज़ जिसमें कम पैसा हो। सोने के नहीं देते दोस्तों, क्योंकि धंधा घाटा में चला जाएगा। उन लोग को पता है कि सोने के नहीं दे सकते, इन्वेस्ट देख ताक कर ही करते हैं वो लोग भी। और साड़ी भी महंगे साड़ी नहीं देते, ऐसे साड़ी देते हैं जो सस्ता हो। और ऐसे जगह से उठाते दोस्तों, बंडल में, थोक में उठा लेते हैं और फिर जैसे कि बांट देते हैं। गांव में लाकर सभी के घरों घर जा कर के माताएं बहनों को साड़ी देकर उन लोग को लालच देते हैं। और गांव के जो माता बहनें रहते हैं वो कोमल हृदय के होते हैं, वो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, नहीं जानते दोस्तों कि उनको खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को इस बार बिकना नहीं है, लालच, इन छोटे छोटे लालचों में नहीं आना है, गांव का विकास कराना है। अगर दोस्तों जो सरपंच पैसा इन्वेस्ट करके
अगर सरपंच का चुनाव जीत रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि वह जो इन्वेस्ट किया है, जो निवेश किया है, उसका वसूली करेंगे। आप दोस्तों एक महीना जो लालच में आएंगे, जो भी छोटे छोटे लालच में आकर बिकेंगे, उसका वसूली दोस्तों जो सरपंच रहेगा, जो भी नेता रहेगा, यह बात सरपंच के ही नहीं दोस्तों सभी नेताओं के लिए है। जैसे कि जनपद प्रत्याशी, जिला प्रत्याशी, कोई भी जो नेता है, पंच से लेकर के MP MLA तक के सभी लोग, गांव के माता बहनों, पुरुष वर्ग, सभी को खरीदने के लिए यही क्या बोलते हैं उपाय अपनाते हैं, यही उपाय अपनाते हैं गांव के लोगों को लालच में देने का। तो दोस्तों हमें इस लालच में नहीं आना है, सही नेता चुनना है, गांव का विकास कराना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि शहर कितना विकसित हो चुका है और गांव में अभी भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है। अब बात आता है दोस्तों कि सही सरपंच कैसे चुने। तो दोस्तों अभी सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो गांव में एक जातिवाद चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है कि ये हमारे परिवार का, इसको चुनाव में जितवाना है, या हमारा जात का है, इसको चुनाव में जितवाना है, इसको बिल्कुल नहीं करना है। जो योग्य है, तो योग्य कौन? जो पढ़े लिखे हो, जो बात कर सके और सरल स्वभाव के हो, जिससे आप बात कर सके, ऐसे को जितवाना है। दूसरा, आप सभी गांव के लोग एक मीटिंग, एक समिति बुला करके इकट्ठे हो करके सरपंच प्रत्याशी से उनका राय, उसका उद्देश्य पूछे, जाने कि वह किस उद्देश्य से सरपंच पद के लिए खड़े हो रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, गांव का विकास करा सकता है कि नहीं करा सकता। इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखते हुए सरपंच चुनना है और छोटे छोटे लालचों में बिल्कुल नहीं आना है। आप एक बार लालच में आए दोस्तों, फिर से आपको 5 साल और गांव का विकास रुक जाएगा। अभी तक जो विकास नहीं हुआ वो आगे भी विकास नहीं हो पाएगा। तो आपको सही सरपंच चुनना है। रही बात दोस्तों कि सरपंच कितना कमाता है या फिर पंचायत में कार्य के लिए कितना पैसा आता है और कितना लगाता है, तो मैं पंचायत में कितना पैसा और कहाँ से आता है और कितना आता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो भी भाई मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जा करके देख सकते हैं कि पंचायत में गांव के विकास कार्य के लिए, पंचायत के कार्य के लिए कितना पैसा आता है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि अभी तक आपके गांव का कितना विकास हुआ है और आपके गांव में कैसे लालच दिया जाता है सरपंचों, नेताओं द्वारा। वीडियो बनाया हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे दोस्तों मैं पंचायत और छत्तीसगढ़ संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।